आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हमारा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। मसीही अभिवादन। यीशु सहाय। यीशु सहाय। जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो आज के इस अच्छे समय के लिए। और इस समय मैं याद कर रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन एक बहुत ही मूल प्रश्न को उठाता है। मूल प्रश्न, इट्स अ फंडामेंटल क्वेश्चन। और वो प्रश्न ये है, यशायाह की पुस्तक में एक प्रश्न पूछा गया और उससे ये पूछा, क्या यह संभव है कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? बहुत ही मूल प्रश्न है मेरे प्रियो। और यहां पर सुनिएगा, आगे चल के इसका उत्तर भी दिया गया और उत्तर यह दिया गया कि हाँ, वो तो भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। बाइबल इस बात का उत्तर भी देती है कि माता भी भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। ऐसा अद्भुत परमेश्वर, उसका नाम अगर आप परमेश्वर के वचन को देखें तो अल शद्दाई है, जिसका अर्थ है द माइटी वन विद द फीडिंग ब्रेस्ट। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के। माँ छोड़ सकती है, संसार छोड़ सकता है, रिश्तेदार छोड़ सकते हैं। मेरे प्रिय, स्वास्थ्य आज है कल को नहीं रहेगा, दौलत आज है कल को हो सकता है ना रहे, संसार की सारी व्यवस्थाएं चरमरा सकती हैं, लेकिन आज के दिन मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, एक हाथ है जो हमको कभी नहीं छोड़ेगा। और उसने अपने बारे में कहा, माता भी एक बार छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हम धन्यवाद करते हैं। इस समय एक गीत की ओर चलेंगे। इस गीत को आप जानते हैं अवश्य। इस गीत को हमारे साथ गाइए। गाने के बाद थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन पर विचार करेंगे। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। आज यदि अपने आप को व्याकुल महसूस करते हैं, आज यदि ऐसा महसूस करते हैं कि आपके आगे पीछे कोई नहीं, सांत्वना देने वाले हाथ नहीं रहे, इस कोरोना के टाइम में बहुत सारे प्रियों को हमने खोया है, शायद बहुत घरों के अंदर इस समय ये फीलिंग है, वी हैव नो वन टू कंफर्ट। लेकिन आज के दिन कहना चाहता हूं, अगर कोई नहीं है, हम इस समय उस परमेश्वर की ओर देख सकते हैं जिसने स्वयं कहा, मां भी भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। एक मां की तरह प्रभु शांति देता है। एक मां की तरह प्रभु शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। एक मां की तरह प्रभु शांति देता है। एक मां की तरह प्रभु शांति देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी गीत के अगले बोल हैं, सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। मेरे प्रियो, आज यदि अकेला, अनाथ, त्यागा हुआ, परित्यक्त महसूस करते हैं, तो आज के दिन शायद मेरे पास शब्दों की भी कमी होगी। मनुष्य के शब्द बहुत बौने होते हैं मेरे प्रियो, बहुत बौने होते हैं। यदि आप अय्यूब की पुस्तक को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जब अय्यूब के जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया, जब सारी चीज़ें समाप्त हो गई, बच्चे जाते रहे, पशु जाते रहे, बहुत सारी चीज़ें उसकी समाप्त हो गई, दरिद्र हो गया, जब बहुत बीमार होकर के जब वो बैठ गया, जब वो ठीकरा लेकर के खुजलाने लगा मेरे प्रियो, तो वचन ये कहता है, उसके मित्र थे, उसके मित्रों ने ये सोचा कि हम जा करके उसको शांति देंगे। शांति देने के पर्पस से गए थे, लेकिन वचन ये बताता है कि जब उसके पास पहुंचे तो उसका दुख बहुत बड़ा देखकर उन्होंने उससे एक भी शब्द ना कहा। बहुत बार दुख का कद इतना बड़ा होता है, दुख का कद इतना ऊंचा होता है कि शब्द बहुत बौने हो जाते हैं। लेकिन आज के दिन आपको मैं एनकरेज करना चाहता हूँ, स्वयं को आज के दिन मैं एनकरेज करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। शायद हमारे शब्द कम हैं, हमारे शब्द कम है, लेकिन मैं इस समय इस बात को याद करता हूँ, इस परमेश्वर के वचन के इस अंश को याद करता हूँ। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। वही वर्ड आज हम में से हर एक के लिए, वही वचन आज हम में से हर एक के लिए शांति देने के लिए मेरे और आपके लिए उपलब्ध है। आइए समय कहें, वो सीने से लगाएगा, सारे संकटों को मिटाएगा। ये दिन नहीं रहे, वो दिन नहीं रहे, ये दिन भी नहीं रहेंगे।
यानी परमेश्वर का अनुग्रह हम में से हर एक के जीवन के अंदर हमेशा बना रहेगा। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। आइए थोड़ी देर के लिए समय आज के वचन पर हम विचार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आज हम में से हर एक को आशीष देने जा रहा है। मत्ती 7:7 बहुत ही सुप्रसिद्ध ये पद है, हम में से ऑलमोस्ट हर कोई इसको जानता है। संडे स्कूल के समय से इस पद को हमने पढ़ा है बार बार, लेकिन आइए आज एक बार इस पर विचार करेंगे। मत्ती 7:7 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बचपन से हमने ऐसे ही पढ़ा है मेरे प्रियो। लेकिन यदि इसके अनुवाद को देखें, कुछ बातें हमें मालूम होनी चाहिए कि जो पुराना नियम है वो तो मूल रूप से वो हिब्रू में लिखा गया, लेकिन जो नया नियम है वो आपका कैनोए ग्रीक में लिखा गया। ग्रीक भी नहीं, आपका कैनोए ग्रीक, मतलब वो ज़्यादा बोलचाल की भाषा थी, उसने ये लिखा गया। और यदि मूल अनुवाद को यदि आप देखें तो मांगो तो दिया जाएगा नहीं लिखा है। मूल अनुवाद है मांगते रहो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसी प्रकार से आगे ढूंढते रहो तो तुम पाओगे, और खटखटाते रहो, छोड़ो मत, खटखटाते रहो तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं इट्स अ कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं कि बीच में हार मान करके बैठ गए, मांगा एक दो बार, प्रार्थना की बाद में नहीं हुआ तो कहा कुछ होता ही नहीं। नो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन एनकरेज करना चाहता है, यू मस्ट कंटिन्यू टू आस्क। लगातार मांगते रहो, लगातार ढूंढते रहो जब तक ना मिल जाए, और लगातार खटखटाते रहो जब तक कि दरवाजा खोला ना जाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इस समय एक घटना में याद करता हूँ मेरे प्रियो, एक घटना में याद करता हूँ। खाड़ी युद्ध का समय था। खाड़ी युद्ध के समय में उसी के आसपास की बात है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ की एक घटना है। एक माँ थी और उसके पास एक ही बेटा था, एकमात्र बेटा। उसने अपने बेटे के बहुत आंसू बहाए, बहुत आंसू बहाए। बच्चा बिगड़ा हुआ था, बुरी संगति के अंदर, ड्रग्स के अंदर, अल्कोहल के अंदर, बहुत सारी बातें उसके जीवन के अंदर थी। लेकिन उसकी माँ लगातार प्रार्थना करती थी, प्रभु मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा आपको अपना जीवन दे। हाँ प्रभु मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा आपको अपना जीवन दे। शी यूज्ड टू प्रे कंटिन्यूअसली, लेकिन कोई फल आता हुआ उसको दिखाई नहीं पड़ा। शी डिड नॉट सी एनी रिजल्ट। आगे सुनिएगा, ही ज्वाइंड यूएस आर्मी, अमेरिकी थल सेना में उसकी भर्ती हुई, और उसी समय खाड़ी युद्ध शुरू हुआ, गल्फ वॉर। अब बच्चा वहां चला गया। माँ ने एक काम किया कि जाने से पहले उसने कहा, बेटा आज तक तो मैं लगातार तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रही, मैं चाहती हूँ तुम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दो। अब तुम जा रहे हो युद्ध के लिए, तुम्हें एक किताब देती। उसने एक नए नियम की पुस्तक बच्चे के हाथ में पकड़ा दी। उसने कहा ऐसे टाइम में माँ को भी हर्ट नहीं करना चाहिए। उसने ले लिया, लेकर के चला गया। मेरे प्रियो, युद्ध हुआ, युद्ध के बारे में आप जानते हैं। और एक दिन लगभग 3 महीने के बाद अमेरिकन आर्मी के हेडक्वार्टर्स से उनके पास एक सूचना आई। उन्होंने फ़ोन किया और एक सूचना दी कि उनका बेटा युद्ध में मारा गया। इसके आंसू बहने लगे, इसके आंसू बहने लगे मेरे प्रियो, और ये घुटनों के बल बैठ करके गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा, प्रभु मैंने तो मांगा था, अगर मर भी गया, जीवन भी चला गया, कोई बात नहीं। अगर आपको ग्रहण किया होता तो हम अनंत काल में मिलते, वी कुड हैव मेट। लेकिन क्या मेरी प्रार्थना अनुत्तरित रह गई? क्या मेरी प्रार्थना अभी तक सुनी नहीं गई? क्या मैंने लगातार जो गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की, मैं एक विधवा औरत, मैंने लगातार अपने बच्चे की प्रार्थना की, क्या तूने मेरी प्रार्थना को अनसुना कर दिया? और वो प्रतिदिन आंसुओं के साथ ये प्रार्थना करती थी। What happened of my prayers? What is the result of my prayers? लगातार मैंने प्रार्थना की, आंसुओं के साथ, उपवास के साथ मैंने प्रार्थना की, लेकिन मुझको फल नहीं दिखा। लेकिन तो भी मैं प्रार्थना करती हूँ, तो भी मैं प्रार्थना करती हूँ। She used to pray continuously. लगभग 4 महीने के बाद एक जवान लड़का उसके घर आया और उसने खटखटाया
द्वार खोला इसने। जब इसने द्वार खोला तो उसने कहा कि मैं आपके बेटे का मित्र हूँ, आई एम हिज फ्रेंड, मैं उसका दोस्त हूँ, और उसने कहा था कि जब तुम जाओ वापस तो मेरी माँ से मिलना। तो उसकी माँ ने उसको रिसीव किया, आओ बेटा बैठो, बैठ करके दोनों बातचीत करने लगे। अब बातचीत करते करते माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं उसके लिए बहुत प्रार्थना करती थी। मालूम नहीं परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना या नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी प्रार्थना अनुत्तरित नहीं जाएगी, शी यूज्ड टू से। और उस लड़के की आंखों से भी आंसू गिरने लगे और उसने एक किताब निकाली। उसने किताब निकाल करके माँ को दिखाया। उसने कहा, अरे ये तो नए नियम की पुस्तक है जो मैंने उसको दी थी। तो उसने कहा, मैं यही बताने के लिए आया हूँ माता जी, मैं यही बताने के लिए आया हूँ। वॉर के टाइम में जब युद्ध शुरू हुआ तो अक्सर वो युद्ध में जाने से पहले अक्सर वो बातचीत किया करता था, और अक्सर वो यानी परमेश्वर के सेवकों से या चैपलिन से जाकर के मिलता था और वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातचीत करता था। अक्सर ये होता था। और जिस दिन उसको गोली लगी, जिस दिन वो संसार को छोड़ करके चला गया, जाने से पहले उसने मुझको बुलाया और बुला करके उसने कहा कि ये किताब है, जा करके मेरी मम्मी को दे देना, और मेरी मम्मी को दे करके ये कहना कि जीवन भर तुमने प्रार्थना की मम्मी, तुम्हारी प्रार्थनाएं अनुत्तरित नहीं गई। उसको बोलना कि तुम्हारे बेटे ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था और अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे आशा है, मेरे पास एक धन्य आशा है कि हम प्रभु की उपस्थिति में हम स्वर्ग में मिलेंगे। और मेरे प्रिय, उस समय धन्यवाद की मुद्रा में वो माता वहीं पर बैठ गई, उसने धन्यवाद दिया। उसने कहा, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि मेरी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई, मेरी प्रार्थनाएं अनुत्तरित नहीं रही। आज के दिन आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, मांगते रहिए तो दिया जाएगा। कंटिन्यू टू आस्क, कंटिन्यू टू नॉक एंड कंटिन्यू टू सर्च। लगातार ढूंढते रहिए, कंटिन्यू टू फाइंड आउट। आपको परमेश्वर आशीष देगा। मेरे प्रियो, एक पद के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। भजनकार दाऊद ने कुछ इस प्रकार से कहा, भजन संहिता 123 और उसका 2, उसमें इस प्रकार से लिखा है, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा एक बात यहाँ पर कही गई, दासों की आंखें स्वामियों की ओर नहीं लिखा है, लिखा है दासों की आंखें स्वामियों के हाथ की ओर। और आगे अगर आप देखेंगे तो दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर। यहाँ पर हाथ का वर्णन है। व्हाई इट इज तो। दाऊद एक राजा था और राजाओं की एक रीति हुआ करती थी मेरे प्रियो। अगर आप नहमिया की पुस्तक में भी देखेंगे तो लिखा है, नहमिया उसका पियाऊ था। राजा दासों को नहीं देखता था। बातचीत करते करते अगर उसको पीने की आवश्यकता हुई, दाखरस या किसी बात की आवश्यकता हुई, सिंपली वो अपने हाथ को बढ़ाता था। बातचीत कर रहा है और अपने हाथ को यूं बढ़ाया, हाथ जैसे बढ़ाया, दासों की आंखें हाथ की ओर लगातार लगी रहती थी। क्या पता राजा कब क्या मांगे और हम उसके हाथ में रख दें। और यही वजह, नहमिया का भी यही काम था। नहमिया ने अपने बारे में कहा, मैं राजा का पियाऊ था, यानी उसकी आंखें लगातार राजा के हाथ की ओर लगी रहती थी। राजा इतना नहीं करेगा कि वो मुड़ करके अपने दास को देखे और वो बोले कि मेरे लिए ये काम करो। नो, बातचीत करते करते उसने हाथ को बढ़ाया। ये पुरानी रीति थी, उसके अनुसार ये लिखा गया है, जैसा दासों की आंखें स्वामियों की हाथ की ओर और दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी की हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारी परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आज लगातार इस मत्ती 7:7 को नए ढंग से सोचें। मांगते रहिए तो दिया जाएगा, ढूंढते रहिए तो आपको मिलेगा, और खटखटाते रहिए तो आपके लिए खोला जाएगा। हताश ना हो, मायूस ना हो, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, लिखा है कि हमारा परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं में सच्चा है। जो प्रतिज्ञाएं उसने की हैं वो हाँ और आमीन के साथ हैं। और मनुष्य बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, लोगों के शब्द बदल सकते हैं। आज कुछ कहा, हो सकता है कल को कुछ और कहे, लेकिन मैं धन्यवाद के साथ कहना चाहता हूं, आज और कल और हमेशा तक के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर एक सा है। आज और कल और अब तक यीशु एक सा है। हम बदलते वो ना कभी, उसके नाम की जय।
उसके नाम की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, आपने परमेश्वर के वचन को सुना। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन आमीन। आमीन।